स्ट्रेट कट लगेगा आराम से ज़रा, और इसका छिलका दोनों साइडों से उतार के इसको नीचे छिलके के अंदर दबा देंगे। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी सिट्रस की किसी वैरायटी को आपने ग्राफ्ट करना है, उसकी पेवंत करनी है, तो उसके लिए आपने बड कैसे लेनी है और कलम कैसे लेनी है, वो डिटेल के साथ सारी की सारी बातें मैंने आपको समझाती थी। अब अगला मरहला जिसके अंदर हम बताएंगे कि ग्राफ्टिंग किन महीनों के अंदर की जाती है, किस तरीके से की जाती है और उसको बाद में किस तरीके से संभालना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वक्त हमारी जो खट्टी है वो एक बार ग्राफ्ट हो चुकी है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं खट्टी के अंदर जो बारीक रह जाते हैं दूसरे पौधे के शेड के अंदर आने की वजह से। अब हम जब एक बार में खट्टी को पेवंद कर देते हैं तो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितनी पेवंद आपने की है, जितनी ग्राफ्टिंग आपने की है, वो सारी की सारी कामयाब हो सकता है उसमें से 50% कामयाब हो, 80% कामयाब हो, 90% कामयाब हो, इससे ज़्यादा 100% तो कामयाब हो भी नहीं सकती। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जब बड एक दफ़ा फूटना शुरू कर देती है तो ऊपर से जो खट्टी होती है उसको काट दिया जाता है ताकि पौधे की सारी ताकत उसकी कलम को मिले जो ग्राफ्टिंग हमने की है। और साथ ही दूसरा स्टेप शुरू कर दिया जाता है कि वो पौधे जिनके ऊपर ग्राफ्टिंग नाकाम हो चुकी है उनको रीग्राफ्ट कर दिया जाए, और जो पौधे पहली ग्राफ्टिंग के वक्त मैच्योर नहीं थे, उसका छिलका अपनी जगह पे ठीक तरह से नहीं था या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, कमज़ोरी की वजह से हमने उसको छोड़ा था, उसको टाइम मिल गया और उसने अपनी ग्रोथ कर ली, अब वो इस काबिल है कि ग्राफ्ट किया जा सके, तो अब उसको भी ग्राफ्ट कर दिया जाता है। तो अब तीनों चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि काटना कैसे है, किस तरीके से हमने इसको काटा, और ये फूट कैसे रहा है, बाद में इसकी सफाई किस तरीके से करवानी है, इसको पेवंद किस तरीके से किया गया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस 2 कनाल के प्लॉट के अंदर हमारे पास इस वक्त 4 वैरायटीज़ मौजूद हैं, जिनमें मिठा, सलस्ताना, वाशिंगटन नेवल, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये वो वैरायटी है जो जुलाई और अगस्त के अंदर फ्रूट दे देती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्रूट होता है। पिछले साल ऑनलाइन हमने आप लोगों को दिया भी था। उसके अलावा रेड ब्लड, जिसको काला ब्लड भी कह दिया जाता है, ये 4 वैरायटी इस 2 कनाल के अंदर हमने ग्राफ्ट की हुई है। डिफरेंट अच्छा, जो सबसे बेहतर रिस्पांस आता है ग्राफ्टिंग के कामयाब होने का वो मिठे का है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी चल रही है। दोनों स्टेप्स आप लोगों ने देख लिए थे कि कलम हमने कैसे ली और बड उसके अंदर से कैसे निकाली। अब उनका मैच्योरिटी कैसे हो रही है, उनकी स्प्राउटिंग कैसे हो रही है, वो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये वो पौधा है जिसके ऊपर हमने कलम लगाई थी। जो पौधा उंगली जो खट्टी आपकी उंगली से ज़्यादा मोटी हो जाती है या थोड़ी लेट हम ग्राफ्ट कर रहे होते हैं, उसको हम कलम लगाते हैं तो ये स्प्राउट करना शुरू हो गई। अब इससे नीचे हमने ख्याल क्या करना होता है कि एक तो हमने इसकी गोडी करवा देनी है अच्छे तरीके से, दूसरा नीचे से जो खट्टी की शाखें स्प्राउट करेंगी उनको हमने साफ़ करवाते रहना है। इसी तरह जो बड है हमारी आँख वाली, वो अभी थोड़ा सा लेट स्प्राउट करना शुरू करेगी, काफ़ी जगहों पे वो स्प्राउट कर चुकी है। दूसरी चीज़ ये कि आपने जब देखा कि आपकी ये बड जो है हल्का फुल्का स्प्राउट करना शुरू कर दिया, तो ये जो ऊपर से खट्टी होती है इसको आपने काट देना है। काटते हुए ख्याल करना है कि ये तिरछा कटे ताकि बारिश का पानी यहाँ पे खड़ा ना हो और यहाँ पे फंगस किसी किस्म की ना लगे। अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किसी भी प्लांट को, ख़ास तौर पर सिट्रस का जो प्लांट है उसको आप ग्राफ्ट कैसे करेंगे, पेवंद कैसे करेंगे, उसकी बड कैसे लगाई जाएगी और उसकी कलम किस तरीके से लगाई जाएगी। कलम को तराशने के अंदर और बड को तराशने के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, उसको आपने ध्यान के अंदर रखना है। उसके अलावा जो ग्राफ्टिंग के लिए बेहतरीन टाइम होता है वो या तो मार्च का महीना है या फिर जुलाई का महीना है। इन 2 महीनों के अंदर जो भी चीज़ ग्राफ्ट की जाएगी उसके स्प्राउट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, नाकामी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अब इसको डिटेल से देख लें, करीब से देखेंगे, इंशाल्लाह आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। ये हम यहाँ पर इस वक्त मिठा ग्राफ्ट कर रहे हैं और ये कुछ ग्राफ्टिंग हमारी पहले से कंप्लीट हुई भी हैं, जैसे ये है। अब मैं दिखाता हूँ कि ग्राफ्टिंग करनी कैसे है। ये एक पानी के अंदर हमने इसकी कलमें बना के रखी हुई हैं। अब इसको तराशेंगे थोड़ा सा, ये इसका बिल्कुल छिलके के करीब से उसकी हड्डी कटी हुई हो और छिलका सामने से नज़र आना शुरू हो जाओ। अब एक स्ट्रेट कट लगेगा आराम से ज़रा, और इसका छिलका दोनों साइडों से उतार के इसको नीचे छिलके के अंदर दबा देंगे। अब ये इसको रैप कर देंगे 2 जगह से। पहले नीचे से शॉपर जो इसको पकड़ के रखेगा, टहनी से अलग नहीं होने देगा, और फिर ऊपर से भी इसको एक शॉपर से कवर कर दिया जाता है। अब ये दूसरा भी आपको दिखाते हैं। ये आँख, ये 2 तरीके होते हैं ग्राफ्टिंग के। पहले हमने वो कलम लगाई है, अब हम ये आँख लगा रहे हैं। ठीक है जी, ये आँख हमने ले ली है। इसको भी इसी तरह स्ट्रेट एक कट लगेगा, साइडों से उसको हटाया जाएगा और नीचे दबाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के ऊपर भी हम शॉपर से इसको रैप कर देंगे।
जो आपकी खट्टी मोटी हो जाती है, जैसे ये उंगली जितनी मोटी हो गई है तो इसको आम तौर पे कलम लगानी चाहिए, और जो बारीक हो उसको आँख लगाई जाती है। आँख जो सी है उसका रिस्पांस ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये तो थी वो सारी की सारी डिटेल्स जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि ग्राफ्टिंग किस तरह से होगी, कटिंग किस तरह से होगी, और बाद में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, किस मंथ के अंदर आप इसको ग्राफ्ट करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।